गुज़श्ता 1.5 साल में मुआशी महाज पर अहम पेशरफ्त की। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाए। पॉलिसी रेट में जल्द कमी का ऐलान करेंगे। बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। बोले 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ। पहली बार ज़राई आमदन को टैक्स का हिस्सा बनाया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अमेरिका के साथ कामयाब टैरिफ मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुसार स्कूल बस धमाके पर तासीर का इजहार। दहशतगर्दी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिना तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा तैमूर ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। तीसरे वनडे में कौमी टीम को 202 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना। वेस्ट इंडीज 34 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन सिर्फ 92 रन पर ढेर। शाहिब की शानदार 120 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मेजबान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। शाहिब मैच के और जॉर्डन सेल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। दोनों मुकदमात के फैसलों के बाद दरखास्त जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी। ATC लाहौर के रिमार्क्स, यास्मीन राशिद ने दोनों मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रजू कर रखा था। रहनुमा PTI को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। मार के हक की फतह से जश्न आज़ादी का जश्न दोबारा हो गया। लोग पाकिस्तान का परचम लेकर जश्न मना रहे हैं। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें बाद में। सिंध में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात। महकमा सकाफत और सयाहत की जानिब से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थर पार्कर के लिए रवाना। कराची के कैंट स्टेशन पर फनकारों का फन का मुजाहरा। आज़ादी ट्रेन के शुरका हर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन शिकस्त के सदमे से अब तक नहीं निकल पाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट। गुलकार शागिल बिलाल सईद और सज्जाद अली का फन का मुजाहरा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में 5000 से ज्यादा शहरियों की शिरकत। गुलकारों ने मिली नगमे गाकर शहरियों से खूब दाद वसूल की। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहरा वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब कायल होगी। मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला शिरकत करेंगे। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम होगी।
मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। जुना स्टेडियम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे मुनाकिद होगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शामिल होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे, जो F-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 51,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। नगर गांव की दिफाई बंद टूट गया। पानी तेजी से फसलों में दाखिल। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कराएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हों, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। अयाज सादी की गुफ्तगू। मानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी गोलाबारी का निशाना बने। गजा एनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शौहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,54,088 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालिफत करता रहा है। सलामती काउंसिल पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नजरअंदाज किया। 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की ख्वाहिश सामने आई।